हेलो दोस्तों, किस प्रकार से जो बाइडेन जो अमेरिका के नवनियुक्त जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने पहला अपना स्पीच जो विजय घोषणा की है, किस प्रकार से उन्होंने पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों पर आक्रमण किया है। और भारतीय मूल की जो कमला हैरिस हैं, जो कि उपराष्ट्रपति वहाँ के बने, उन्होंने किस तरह से उनकी तारीफ़ की है। हिंदी में सुनिए आपके लिए। दोस्तों, इस देश के लोगों ने जवाब दे दिया है। उन्होंने हमें साफ जीत दी है। अमेरिका के इतिहास में राष्ट्रपति कैंडिडेट को मिले सबसे ज्यादा वोटों के साथ हमने जीत दर्ज की है, 74 मिलियन। मैं ऐसा राष्ट्रपति बनने की प्रतिज्ञा लेता हूं जो बांटने नहीं, जोड़ने की तरफ काम करेगा, जो रेड और ब्लू स्टेट नहीं, केवल यूनाइटेड स्टेट्स देखेगा। आपका विश्वास जीतने के लिए मैं अपने पूरे दिल से काम करूंगा। मेरे लिए अमेरिका का यही मतलब है। अमेरिका का मतलब लोगों से है। हमारा प्रशासन भी ऐसा ही होगा। मैंने ये ऑफिस अमेरिका की आत्मा को फिर से जीवित करने, इस देश का आधार मिडिल क्लास को दोबारा मजबूत बनाने और अमेरिका को फिर से दुनिया में सम्मान दिलाने के लिए लिया है। ये मेरा गौरव है कि लाखों अमेरिकी लोगों ने हमारे इस विजन को वोट दिया और अब हमें उस विजन पर काम करना है। मुझे शानदार उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ काम करने का सम्मान मिलेगा, जिन्होंने पहली महिला, पहली अश्वेत महिला, पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी महिला उपराष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया है। ये मत कहिए कि अमेरिका में ये मुमकिन नहीं है। ये कब से होना बाकी था। हमें आज फिर से उन लोगों की याद दिलाई जा रही है जिन्होंने ये मुमकिन करने की लड़ाई लड़ी है। Once again, America's bent the arc of the moral universe more toward justice. Kamala, Doug, like it or not, your family, you become an honorary Biden. There's no way out. जब हमारा कैंपेन सबसे कमजोर हालत में था, तब अफ्रीकन अमेरिकन लोग मेरे लिए एक बार फिर खड़े हुए। The African American community stood up again for me. आपने हमेशा मेरा साथ दिया और अब मैं आपका साथ दूंगा। मैंने पहले भी कहा है, मैं चाहता था कि ये कैंपेन अमेरिका की तरह दिखे। हमने ऐसा कर दिखाया है। अब प्रशासन को ऐसा दिखना है। आप में से जिन लोगों ने प्रेसिडेंट ट्रंप को वोट दिया, मैं आपकी निराशा समझता हूं, लेकिन अब एक दूसरे को मौका देते हैं। अब वक्त आ गया है कि कठोर बयानबाजी बंद करें, एक दूसरे से मिलें, बात करें और आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम अपने विरोधियों को दुश्मन की तरह देखना बंद करें। वो दुश्मन नहीं है, वो अमेरिकी हैं। बाइबल हमें बताती है कि सभी का एक वक्त होता है, निर्माण के लिए, फसल कटाई के लिए, बुआई के लिए और खुद के जख्म भरने के लिए। अब अमेरिका का अपने जख्म भरने का वक्त है। अब ये कैंपेन खत्म हो गया है। What is the will of the people? तो हमारा मैंडेट क्या है? मुझे लगता है कि ये अमेरिका के लोगों ने हमें मौजूदा समय की सबसे बड़ी लड़ाई में इंसानियत और उम्मीद बनाए रखने का आदेश दिया है। वायरस कंट्रोल करने की लड़ाई, समृद्धि बनाए रखने की लड़ाई, आपके परिवार के हेल्थ केयर को सुरक्षित करने की लड़ाई, नस्लवाद खत्म करने और न्याय पाने की लड़ाई, सिस्टेमिक रेसिज्म इन दिस कंट्री, और क्लाइमेट चेंज से इस धरती को बचाने की लड़ाई। लोकतंत्र को बचाना और हर किसी को मौका देना है। लोग बस यही चाहते हैं, एक मौका,
दोस्तों, हमारा काम कोविड को कंट्रोल करने से शुरू होता है। जब तक हम इस महामारी को काबू में नहीं कर लेते, तब तक हम अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं सुधार सकते। तब तक अपने नाती पोतों को गले लगाने, जन्मदिन, शादियां, शिक्षा जैसे अपनी जिंदगी के सबसे अहम पलों का आनंद नहीं ले सकते। मैं जल्द लीडिंग साइंटिस्ट और एक्सपर्ट की घोषणा करूंगा। जो बाइडेन हैरिस कोविड प्लान को ब्लूप्रिंट बनाने में मदद करेंगे, जो 20 जनवरी 2021 से शुरू होगा। यह प्लान मजबूत साइंस पर आधारित होगा। 2021. That plan will be built on bedrock science. It will be constructed out of compassion, empathy and concern. मैं महामारी को रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, or any commitment to turn around this pandemic.